जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। उसके बाद में अब हम लोग विभाज्यता के नियम के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग पीछे वाले सारे वीडियो देखा करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए। चलिए देखते हैं सवाल। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। ये आपका जो सवाल नंबर पहला दे रखा है, क्या लिखा है? अब इस सवाल को करने के पहले कुछ रूल्स मैं बता दे रहा हूँ, तो उनको आप सही से देख लें। एक नियम होता है कि अगर कोई नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा गया है, जहां पर n का मान अगर 1 लेते हो और n आपका ऑड है, ऑड माने विषम, n कैसा है, n अगर विषम है, n अगर विषम है तो ये a प्लस बी से विभाजित होता है। ये बात ध्यान रखना। ये दोनों नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन n का मान दोनों जगह कैसा आएगा? समान आएगा। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है इससे विभाजित होगी और ये a माइनस बी से नहीं भाग जाएगा। किससे भाग नहीं जाएगा? a माइनस बी से भाग नहीं जाएगा। मतलब इन दोनों के जोड़ से, ये जो दोनों लिखे इन दोनों के जोड़ से भाग जाएगा और आपका किससे भाग नहीं जाएगा? दोनों के अंतर से भाग नहीं जाएगा। n अगर विषम है, अगर यहीं पर n सम लिख दिया जाए, सम मतलब इवन, यम अगर क्या लिख दिया जाए? n अगर आपका सम लिख दिया जाए तो n का मान 2 रखोगे। इसका मतलब n अगर सम लिख दिया जाएगा तो ये आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर से भाग जाएगा। ये भाग किससे जाएगा? a स्क्वायर और b स्क्वायर से भाग जाएगा। जब n कौन क्या होगा? n सम होगा। ये भाग किससे नहीं जाएगा? सम होने पर a प्लस बी से भाग नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और किससे भाग नहीं जाएगा? a माइनस बी से। इन दोनों से भाग कतई नहीं जाएगा। अब ये सेकंड कंडीशन हो गई। एक में क्या था कि n विषम है, एक में क्या था? n सम है। ये चीज आप समझ गए। अब अगर ये डिफरेंस में लिख दी जाए, डिफरेंस में लिखेंगे, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं। निगेटिव वाली कंडीशन क्या होती है? जैसे लिख दिया जाए a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो ये जो नंबर होगा ये हमेशा किससे भाग जाएगा? जब n आपका विषम होगा, विषम होगा तो n का मान आप 1 ले सकते हैं। मतलब ये डिवाइड होगा हमेशा a माइनस बी से भाग जाएगा जब n का मान आप विषम लोगे। और ये भाग किससे नहीं जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, a प्लस बी से भाग नहीं जाएगा। और अगर n का मान आप इसी कंडीशन में सम लेते हो, n का मान अगर सम लेते हो तो फिर ये वाली कंडीशन इन दोनों से भाग जाएगी। किससे किससे? a प्लस बी से भी भाग जाएगी और a माइनस बी से भी भाग जाएगी। क्लियर है बात? ये दोनों अगर n का मान सम लोगे तो इन दोनों कंडीशन से भाग जाएगी, n का मान विषम लोगे तो केवल a माइनस बी से भाग जाएगी। अब हम लोग अपने सवालों की ओर चलते हैं। केवल आप इतना याद रखो, आज के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब सवाल नंबर आप अपना 1 देख लें। 1 नंबर सवाल क्या लिखा है? 73 की पावर 63, 73 और 23 की पावर 63। 73 की पावर 63 लिखा है और 23 की पावर 63 लिखा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इन दोनों जगह ये जो 63 लिखा दोनों जगह समान है, समान है। और अगर समान है तो n का मान कैसा आ गया? विषम आ गया। ये कंडीशन बन गई a की पावर n प्लस b की पावर n। तो ये वाली कंडीशन हमेशा a प्लस बी से विभाजित होती है, मैंने आपको बता रखा है। और अगर a प्लस बी से विभाजित होती है तो आप देखोगे 73 और 23 जोड़ोगे, इसी से भाग जाएगा। 73 23 जोड़ोगे, 3 और 3 6 7 दोनों 96, 96 से भाग जाएगा। तो देखो ये जो ऑप्शन आपके लिखे गए हैं, इन ऑप्शनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 96 से डिवाइड हो रहा है?
ये देखोगे 24 एक ऑप्शन है जो 96 को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 24। सवाल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका लिखा है 108 की पावर 109 और 11 की पावर 109। तो ये भी आपका फिर से सवाल बन गया a की पावर n प्लस b की पावर n। और n यहाँ पर 109 मतलब n का जो मान है वो n कैसा है, n आपका विषम दिखाई दे रहा है। विषम दिखाई दे रहा है तो ये डिवाइड किससे होगा, a प्लस बी से। a प्लस बी से डिवाइड होने का मतलब भाग जाएगा। 11 और 108 जोड़ेंगे, 108 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 119। 119 हो जाएगा। और 119 को भाग कराएंगे तो 11 से भाग नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है, 19 से भी नहीं जा रहा है, जा किससे रहा 17 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17। सवाल नंबर आप तीसरा देखेंगे। तीसरा नंबर क्या लिखा है, लिखा 63 की पावर 64 माइनस 13 की पावर 64। तो अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी a की पावर n माइनस b की पावर n। इस कंडीशन में क्या था, अगर n का मान सम है तो ये आपका a प्लस बी से भी भाग जाता है और a माइनस बी से भी भाग जाता है। जाता है कि नहीं जाता। और जब दोनों से भाग जाता है तो एक बार इसको जोड़ के और एक बार घटा के देख लेंगे। जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन सम में नहीं है, मतलब घटाने वाले से तो नहीं मिलने वाला, इसका मतलब सॉरी जोड़ने वाले से नहीं मिलने वाला। तो हम ऐसा करते हैं 63 में यही वाला 13 क्या करते हैं घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये बचेगा, 3 में 3 जाएगा 0, 6 में 1 जाएगा 5। 50 किस ऑप्शन से भाग हो रहा है, तो 50 आप अगर गौर कर लें तो केवल और केवल 25 से भाग हो रहा है। ऑप्शन तीसरा सही। सवाल नंबर चौथा, अभी मैंने आपको बताया a की पावर अगर n है माइनस b की पावर n है, जहां पर n का मान अगर आपका विषम है, n का मान अगर विषम है तो ये आपका हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आप देखोगे इन दोनों का अंतर कितना है, 85 में आप 31 घटाएंगे तो ये 4 बच जाएगा और ये आपका बचेगा 5। 54 54 है, और 54 है तो 54 से ये संख्या भाग जाएगी, पूरी जाएगी नहीं जाएगी। 54 अगर ये 54 भाग जाएगी, इसका सीधा सा मतलब है 54 किस ऑप्शन से भाग हो रहा है, तो आपका 9 से भाग हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर आपका लिखा है 76 की पावर 12 और 12 की पावर 12 सदैव किससे विभाजित है। तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है। जहां आप n देखोगे, n आपका कैसा लिखा है सम। n अगर सम लिखा है तो ये भाग हमेशा किससे जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग जाएगा। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जाएगा, इसका मतलब ये a माइनस बी से भाग तो कभी होना ही नहीं है, इसको भाग जाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो a स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर बहुत बड़ा होता है। अगर आप देखोगे तो 11 से नहीं जाएगा, 19 से नहीं जाएगा, और आपका ये 16 से भी नहीं जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा नॉट, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये बात ध्यान रखेंगे और आप करके देख लें। 76 का स्क्वायर करें और 12 का स्क्वायर करें, जोड़ेंगे तो इन किसी भी ऑप्शन से भाग नहीं जाएगा। सवाल नंबर छठवां देखते हैं। छठवां 76 की पावर 12 माइनस 12 की पावर 12। ये सवाल लिख दिया गया a की पावर n माइनस b की पावर n, और n का मान यहाँ पर जो ये 12 लिखा गया ये कैसा है, सम लिख दिया गया है। और अगर ये सम है तो ये a प्लस बी से भी भाग जाएगा और a माइनस बी से भी भाग जाएगा। तो आप एक बार दोनों को जोड़ो तो 76 में आप 12 जोड़ोगे तो ये आ कितना जाएगा 88, और एक बार दोनों को घटाओगे 76 में आप 12 अगर घटा रहे हो तो ये बच कितना रहा है 54। तो 88 से भी भाग हो रहा है, 54 से भी भाग हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है। तो आप देखोगे 18 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 16 से भाग नहीं जा रहा है, 18 से भाग 54 जा रहा है ना। और आप देखोगे ये वाला ऑप्शन हमको ज्यादा ठीक लग रहा है और आपको भी ठीक लगना चाहिए, क्योंकि 18 से आपका 54 भी भाग हो रहा है और 11 से आपका 88 भाग हो रहा है। तो ये ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। सवाल नंबर सॉरी सवाल नंबर सातवां। सातवां क्या लिखा गया है, लिखा है 49 की पावर, ये आपका लिख दिया गया है 49 की पावर 49 माइनस 1। तो आप ध्यान से देखिए 49 की पावर अगर 49 लिखा गया है
तो ये आप देखो इसको लिख सकते हो, यहाँ भी पावर में 49 लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n का मान आप अगर देखें तो ये n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका आएगा विषम। n का मान कैसा होगा, n का मान विषम होगा, और n का मान विषम है, इसका मतलब ये भाग जाएगा a माइनस बी से। तो आप 49 में से एक घटा दें तो बच जाएगा कितना, 48, और 48 अगर बच जाएगा तो ये हमेशा किससे भाग जा रहा है, देखें कौन सा ऑप्शन सही है, इससे नहीं जा रहा, इससे नहीं जा रहा, इससे नहीं जा रहा, तो जा किससे रहा, चौथे से। सवाल नंबर 8वां देख लेते हैं। 8वां नंबर लिखा है 10 की पावर n माइनस 1 11 से विभाज्य है तो n का मान है, n का मान आपसे पूछा गया है जब ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो अगर n का मान, ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन रख सकते हो, ऑड माने विषम, विषम का मतलब आपको पता है विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5, 1 3 5, तो आप इतने लंबे मत जाओ, डॉट डॉट कर दो, एक रख के देखोगे तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 कितना आएगा, 9, ये 11 तो नहीं बना, 11 से भाग भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका, और पहला अगर नहीं तो ये गलत हो गया। दूसरा सम वाला देखते हैं, तो n का मान जब सम है तो n का मान कितना लोगे, 2, 2 लोगे तो यहाँ 10 की पावर आप 2 करोगे माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 1 कितना आएगा, 99, 99 11 से भाग होता है, 11 से भाग होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब दूसरा ऑप्शन मिल गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, चेक तब करते आगे जब आपसे अगला ऑप्शन कोई दिया गया होता है, ए और बी दोनों या बी और सी दोनों ऐसा दे रखा होता, तो अगला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर लिखा है ए की पावर n माइनस बी की पावर n सदैव a माइनस बी से विभाज्य है तो n है, कैपिटल N बना दिया गया है, बाकी है ये स्मॉल n ही, तो n कैसा है कि a माइनस, अगर n का मान बेटा हम यहाँ पर 1 रखें, 1 माइनस बी की, ये 1, तो ये जाएगा a माइनस बी से भाग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये आपका जो विभाजित होगा वो सदैव किससे, ये दिखाई दे गया विषम संख्या से, किससे, विषम संख्या से, बिल्कुल ठीक है। अब आगे अगर हम n का मान 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड होते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो भी इससे भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये भाग हो रहा है, मतलब ये सम संख्या से ही भाग हो रहा है, हो रहा है, मतलब इन दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन देखो का दोनों को मिलाकर कोई ऑप्शन दिया गया है क्या, तो आपको पता ये लिखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है सम और विषम दोनों, तो इसका मतलब हम केवल सम नहीं कह सकते, केवल विषम नहीं कह सकते, तो सही कौन सा होगा, नेचुरल, जिसमें सम और विषम दोनों सम्मिलित हो जाए। क्लियर है बात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपका प्राइम नंबर भी आ जाता है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर भी रखोगे या भाज्य संख्याएं भी रखोगे तो भी a माइनस बी से भाग होगा, तो इसका मतलब क्या है, हम केवल विषम नहीं बोल सकते, केवल विषम नहीं बोल सकते, केवल सम नहीं बोल सकते, और केवल अभाज्य नहीं बोल सकते, प्राकृतिक संख्याओं में सारे आ जाते हैं, तो आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। सवाल नंबर 10वां देख लेते हैं। 10वां नंबर आपका लिखा गया है 6 की पावर 2n माइनस 1, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो सदैव किससे विभाजित होगा, n अगर प्राकृतिक है तो इसका मान 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा, होगा नहीं होगा, और डॉट डॉट होगा तो n का मान बेटा यहाँ 1 रखोगे तो हो जाए 6 की पावर, ये हो जाएगा 6 की पावर 2 गुणते 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 1, 6 की पावर 2 का मान 36 माइनस 1 हो कितना जाएगा, 35, और 35 किस ऑप्शन से भाग जा रहा है, ए ऑप्शन से। सवाल नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर आपका क्या लिखा गया है, n माइनस 1, ये 1 है, i नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है ये 1 है, तो ये लिखा है n माइनस 1, n माइनस 1 और n और n प्लस 1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो सदैव किससे विभाजित होगा, n एक प्राकृतिक संख्या है तो सदैव किससे विभाजित होगा, और प्राकृतिक संख्याएं आप सबको पता है क्या होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 डॉट डॉट, सारी लगातार वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
तो आप क्या करोगे, इसमें n का मान 1 रखोगे तो 1 में 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, सारा 0 हो जाएगा। तो आप 2 रख के चेक कर लो, ये भी तो प्राकृतिक में आता है। तो 2 रखोगे, 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ 2 और 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। 6 कौन से ऑप्शन में है? यही आपका आंसर है। क्लियर है बात? सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 भी आपका लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया ये भी 1 है, दिख रहा है? यन बोल दिया विषम, विषम है तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, आगे 11 डॉट डॉट हो सकता है। इसका मतलब है यन का मान आप 1 नहीं लेना है, आपको कितना नहीं लेना, 1 कतई नहीं लेना। 1 अगर नहीं लेना है तो आप क्या लोगे, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 1 से 0 हो रहा है, 0 कोई ऑप्शन में है नहीं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब 3 ले सकते हो। 3 लोगे तो 3 में आप जब 1 कटाओगे लिखोगे 3 माइनस 1 और इंटू लगाकर एन का मान 3 इंटू 3 प्लस 1। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 3 में 1 घटाओगे 2 बचेगा, ये 3 है, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 तो यहाँ 12 दूनी 24, 24 किस ऑप्शन से भाग जा रहा है, पहले ऑप्शन से। यही आपका आंसर है, क्योंकि 24 को अगर हम 12 से डिवाइड कराएंगे तो आसानी से भाग हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर आपका जो लिखा गया है वो लिखा है एन क्यूब, और ये लिखा है एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 4, एन स्क्वायर माइनस 9। एन प्राकृतिक संख्या है तो सदैव किससे विभाज्य हो, एन एक प्राकृतिक संख्या तो सदैव किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके 15 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 126, 445। तो आप देखोगे प्राकृतिक संख्याओं में आप 1 ले सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट होता नहीं होता। और अगर डॉट डॉट आपका होता है, इसका एक मतलब है यहाँ एन का मान 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो आप एक काम करो 2 ले लो, तो 2 का क्यूब 2 से बन जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2, और 2 का स्क्वायर 4, 2 से भी 0 बन रहा है, तो आप 1 भी नहीं ले पाओगे, 2 भी नहीं ले पाओगे, 3 भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि 3 यहाँ रखोगे 3 से भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब 3 भी नहीं लोगे तो 4 लेके चेक कर सकते हो, ये वाला नहीं लेना। अब आपको क्या लेना है, 4 लेके चेक करना है, तो 4 का क्यूब माइनस 4, फिर आगे क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, फिर आगे क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 9। हो जाएगा, n का मान 4 लिया है तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 64 में 4 घटेगा तो बचेगा 60 इंटू 16 में 4 घटाओगे तो बचेगा 12, 16 में 9 घटाओगे तो आएगा 7। अब देखोगे तो ये 7 से भाग नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 से भी जाना चाहिए, ये 7 1 के 7, ये 7 से भाग हो रहा है, लेकिन ये अगर 12 से भाग कराओगे तो 12 से भाग नहीं हो रहा है। अगर आप 15 देखोगे तो 15 फैक्टोरियल का मान 15 फैक्टोरियल से ये भाग कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 7 फैक्टोरियल से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर अगर आपका देखेंगे तो लिखा है 5 की पावर, ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, 5 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 98, 5 की पावर 97 प्लस 5 की पावर 96। इससे ये जो घातें दिख रही होंगी, इन घातों में सबसे छोटी घात क्या है, 5 की पावर 96। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे 5 की पावर 3, आगे 5 की पावर 2, आगे 5 की पावर 1, आगे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से पूरी घात कॉमन चली गई है। तो ये आपका लिखा है 5 की पावर 96, इधर 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 1 5, ये 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 96, 125 और 25 150, और 5 155 और 156। 156 किससे भाग जाएगा, 71 से नहीं जा रहा है, 59 से नहीं जा रहा, 45 से नहीं जा रहा, जा किससे रहा है, 39 से, क्योंकि 39 चौको 156 होता है। सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर आपका लिखा गया है 4 की पावर 88 प्लस 4 की पावर 89 प्लस 4 की पावर 90 प्लस 4 की पावर 91। इन सब में सबसे छोटी घात कौन सी दिखाई दे रही है आपको, 4 की पावर 88। तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पूरी पूरी घात चली गई तो 1 बचा, यहाँ 1 घात चली गई तो 1 घात बच गई, यहाँ 2 घात बच गई, यहाँ पर आपकी 3 घात बच गई। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 88, ये 1 प्लस 4
प्लस 16 प्लस 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ये कितना, 4 की पावर 88, ये हो जाएगा 16 चौको 64, 16 पचास 80 और 5 85 हो जाएगा, हो जाएगा। और 85 होगा तो केवल आप इसको देखो, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं 4 की पावर 88 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो आप देखोगे 17 से भाग जा रहा है, ये 17 मिल गया, नहीं मिल गया? बाकी कोई भी ऑप्शन भाग नहीं जा रहा है। 16 नंबर देखते हैं। 3 की पावर 117 प्लस 3 की पावर 118 प्लस 3 की पावर 119 प्लस 3 की पावर 120, इन सब में देख लो आप सबसे छोटी घात कौन सी दिखाई दे रही है? तो 3 की पावर 117 सबसे छोटी घात है। तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ क्योंकि पूरी घात चली गई है, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 117 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 तिरका 9 प्लस ये 3 तिरका 9 तिरका 27। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 117 मल्टीप्लाई 27 9 36 और 4 40, कितना हो जाएगा? 40। अब अगर 40 है तो आप इसको थोड़ा सा और तोड़ो, 3 की पावर 117 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 40 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 8, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो 5 का मल्टीपल कोई ऑप्शन है, ये है। 3 है, 3 भी है, मतलब भाग किससे जाएगा? 15 से भाग आपका होगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्या लिखा गया है? 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x। तो ये जो बड़ा x है यही वाला x है, इसके लिए घबरा नहीं। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है। तो आप देखोगे ये 3 बार लिखा है और तीनों सेम टर्म है, तीनों सेम पद है। तो इसको 3 बार लिखो, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 33, या 3 बार इसको आप अलग अलग जोड़ दो, या फिर आप इसको 3 गुणते ऐसे लिख दो इंटू लगाकर। ये 2 बार लिखा है तो इसको लिख दो 2 गुणते 2 की पावर कितना, 33 बराबर 6 की पावर x लिखा गया है, लिखा गया है। इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 34, इधर 33 और 1 34, तो 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। देखो यहाँ घातें समान है, दोनों घात बराबर है, मतलब आधार का गुणा हो जाएगा तो 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। तो यहीं से अगर तुलना कराओगे तो x का मान कितना दिखाई दे रहा है, 34। तो आपका आ जाएगा x बराबर 34 के ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा। सवाल नंबर कंप्लीट हो गया यहाँ से ये वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। इन सवालों को आपको अगर कोई चीज एक बार समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, और हमेशा आप कोशिश ये करें कि वीडियो पॉज करके फिर वीडियो को देखें, वीडियो पॉज करें फिर देखें, क्योंकि पॉज करोगे तो आप सवाल लगाओगे, अगर आप वीडियो रोकोगे नहीं, पॉज नहीं करोगे तो आप सवाल लगाओगे कब? आप केवल वीडियो लेटे लेटे देख रहे हो, लेटे लेटे नहीं देखना है, समझ गए? कॉपी ले लो, कॉपी से आपको लगाना है।